जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोनाक्षी सिन्हा जो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, उसका फाइनली शादी हो गया। आप लोगों को पता ही है, 5-6 दिन पहले हो गया। लेकिन कुछ विवादों में भी घिरा ये शादी और किसी-किसी को अच्छा भी लगा। एक विशेष समुदाय ने ट्विटर पे ये ट्रेंड कराया कि भक्तों का दामाद या भक्तों का जीजा। लेकिन एक्चुअली ओरिजिनलिटी में शत्रुघ्न सिन्हा के जो घर में चल रहा है, उस पे किसी ने फोकस नहीं किया। शत्रुघ्न सिन्हा के घर में कुछ अलग ही महाभारत एक फैला हुआ है। सोनाक्षी सिन्हा का कयास ये लगाया जा रहा है कि धीरे-धीरे अब वो, क्योंकि ना उसका मैरिज हिंदू विधि-विधान से हुआ है, ना ही उसका मैरिज जो है मुस्लिम विधान विधान से हुआ है। उनका मैरिज जो है कोर्ट मैरिज हुआ है। लेकिन धीरे-धीरे वो कहा नहीं जाता विशेष समुदाय की बात कि रंग दिखना ही चालू हो जाता है। सोनाक्षी सिन्हा का भी कुछ ऐसा होना शुरू हो गया है। लेकिन मैं उसका विशेष फोकस आपको बताता हूँ उसके घर के महाभारत का। उनका घर का नाम है रामायण, जिसमें कि शत्रुघ्न सिन्हा 4 भाई है। राम, बड़े सबसे बड़े का नाम राम, फिर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न सबसे छोटा भाई है, जो शत्रुघ्न सिन्हा है। इन्होंने घर जो बनाया मुंबई में, उसका नाम रखा रामायण। और अपने बच्चे का भी नाम, उसने बड़े बेटे का नाम लव और दूसरे बेटे का नाम कुश रखा। बेटी का नाम सोनाक्षी, सोनाक्षी सिन्हा। लेकिन धीरे-धीरे रामायण में ग्रहण लग गया। ग्रहण लगने के बाद अगर कोई रामायण नाम रख लेता है, लेकिन रखने से कुछ नहीं होता है, उसका पालन करना एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा इसमें पालन नहीं कर पाया। सोनाक्षी सिन्हा धीरे-धीरे लव जिहाद बोलिए या किसी के चंगुल में फँस गया। पता नहीं किस हिसाब से फँसा वो, इसके बारे में भी हम जाएँगे। उसके दोनों की संपत्ति के भी का आंकड़ा हम आपको बताएँगे कि धरती आसमान का फ़र्क है। उससे पहले हम आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा के शादी से, डेटिंग से, उसका भाई, दोनों भाई खुश नहीं था, ना ही उसका पिताजी खुश था। लेकिन पिताजी को उसने धीरे-धीरे शादी से 2 दिन पहले मना लिया, क्योंकि पिताजी को शत्रुघ्न सिन्हा को मानना पड़ा, क्योंकि उसे ऐसा लग गया था कि अगर मैं नहीं भी मानता हूँ तब भी शादी होगा, अगर मैं मान जाता हूँ तो भी शादी होगा। लेकिन लव, उसका भाई जो था, उसमें संस्कार अच्छा था, उसने लास्ट तक विरोध करता ही रहा। अभी मैं आपको संपत्ति के ऊपर आता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा की जो बेटी सोनाक्षी सिन्हा है, उसका लगभग 200 करोड़ का खुद का पर्सनल पैसा बैंक अकाउंट में है। लेकिन वहीं उसका जो पति है जहीर, उसका टोटल कमाई 1 करोड़ है। 1 करोड़, ओनली 1 करोड़, 100 करोड़ नहीं, ओनली 1 करोड़। कहाँ 200 करोड़ और कहाँ 1 करोड़। क्या मेल है। जब भी एक हीरो हीरोइन आपस में शादी करती है, आप इतिहास निकाल के ले लीजिए, उसमें लगभग बराबरी का होता है, या लड़की जब किसी लड़का से शादी करता है तो लड़का बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का होता है। आप किसी को भी ले लीजिए, विराट कोहली का बात कर लीजिए या डॉक्टर नेने का बात कर लीजिए। लेकिन यहाँ कुछ अलग हो गया। कहाँ 200 करोड़ सालाना कमाने वाली सोनाक्षी 1 करोड़ वाले से शादी करती है, वो भी अपने धर्म के विरोध जाके, अपने घर वाले के विरोध जाके एक मुस्लिम धर्म वाले से शादी करता है। इसमें लव ने कुछ अपना शादी से 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था उसने। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, एक दिल छूने वाली बात बताया था लव ने। उसने उसमें ये कहा था, मैं आपको कुछ उसका इंटरव्यू पढ़ के बताता हूँ मैगज़ीन के थ्रू। उसमें उसने फैक्ट बात बताया था लव ने, सोनाक्षी सिन्हा का बड़ा भाई। अच्छा, एक चीज़ आपको मूल बात मैं बता दूँ, उनके शादी में लव नहीं गया था। कुश जो था उसका छोटा भाई, वो गया था बहुत मनाने के बाद, लेकिन वो भी शादी में नज़र नहीं आए, कहीं छुपे हुए बैठे हुए थे। और सोनाक्षी बहुत खुश थी। जही तो खैर खुश हो गई, क्योंकि उसे एक कमा-कमाया जो है दूध देने वाली गाय मिल गई। अभी देखिए लव सिन्हा ने क्या बोला था, मुझ में और मेरे भाई में बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि कौन लोग फेक है और कौन सच्चे। सोनाक्षी सिन्हा के लिए मैं कहूँगा कि उन्हें इसकी समझ थोड़ी कम है। एक भाई होने के नाते मैं जहीर के विरोध में अपनी बहन का फ़िक्र करूँगा। ऊपर से तो हर कोई अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन असलियत कुछ और होता है। भाई हूँ, तो मेरा फर्ज़ है कि मैं ध्यान रखूँ और चेक करूँ कि कौन-सी पोज़ीशन पॉजिटिव क्या है। ऐसा तो नहीं कि मैं उसको पकड़ के बोलूँगा घर पे बैठो। मतलब वो बोलना चाह रहा है कि मैं सोनाक्षी को समझा ही सकता हूँ, उसको मैं पकड़ के घर पे बिठा नहीं सकता हूँ। वो खुद समझदार है।
वो एक बात और भी बोल रहा है वो कि सोनाक्षी को समझदारी कम है कि कौन फेक आदमी है और कौन सच्चा आदमी है। उसका कोई पहचान सोनाक्षी को नहीं है और गलत आदमी के चंगुल में सोनाक्षी फंसते जा रही है और घर की कोई परवाह नहीं कर रही है। इससे आगे उन्होंने क्या बोला सुनिए, बहुत बड़ी बात बोला है लव सिन्हा ने। मैं अपनी बात को सामने रखता हूँ, वो अलग बात है कि वो सुनती नहीं है। मतलब लव अपना बात हमेशा उनको बताता है अपने बहन को, लेकिन बहन उसका बात कभी नहीं सुनती है, क्योंकि वो ऐसी ही है। मुझे इसमें क्या फायदा होना है? बाहरी लोग तो हमेशा फायदा उठाएंगे। बड़े भाई और छोटी बहन के बीच हमेशा एक लाइन होती है। मेरे मन में क्या बात है, सिर्फ सोनाक्षी नहीं, किसी के लिए भी मैं कोई सलाह देना चाहूंगा। मुझे पैसे तो नहीं मिल रहे, मुझे परवाह होगी तभी दूंगा। आप किसी को कुएं में कूदने से मना ही कर सकते हो। मतलब सुनिए कि लव सिन्हा बोल रहा है मैं तो कुआं में कूदने से किसी को मना कर सकता हूँ, जबरदस्ती उसको पकड़ के नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं कब तक पकड़ के रखूंगा, कभी तो वो कूद ही जाएगी। और आगे बोल रहा है वो कि लेकिन अगर उसे कूदना है तो कूदेगी। लेकिन ये सिर्फ सोनाक्षी की बात नहीं है, ये बहुत सारे लड़कियों की बात है। देखिए कितना बड़ा बात बोला है उसने। लव लव सिन्हा ने एक समझदारी का बात बोला है, जो कि बड़े बड़े पंडित पुरोहित जो भी हों या जानकार जो हैं, समाजशास्त्र के आदमी हैं, इकोनॉमी जो भी हैं, वो सब इतना अच्छा बात नहीं बोल पाता है। लेकिन लव सिन्हा ने बोला अपनी बहन के बारे में। वो चाहता था कि मेरी बहन जो है कांटे की दलदल में ना फंसे, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं था। सोनाक्षी का ब्रेन वॉश इतना ज्यादा हो चुका था, इतना ज्यादा हो चुका था कि आपने शादी से 10 दिन पहले का आपने एक फोटो वायरल हुआ था ट्विटर पे, जिसे एक्स आजकल कहा जाता है। उसमें काला कपड़ा और जो हिजाब होता है ना, वो पहन के सोनाक्षी सिन्हा एक इबादत गाह में जाती है और वहां जहीर से मिलती है। और पूरे देश के एक विशेष समुदाय को चिढ़ाने के लिए अनेक पोज में वो फोटो देती है कि आप देखो मैं ऐसा ही हूं। इससे बहुत आहत हुआ था उसके घर वाला। लेकिन सोनाक्षी जो है उसका ब्रेन वॉश हो चुका है। कुछ आदमी ट्विटर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कमेंट कर रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी अपनी बेटी को दहेज में एक सूटकेस और एक फ्रिज जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जो मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर रहा है, कुछ साल के बाद वो सूटकेस या फ्रिज में आ रहा है। मतलब एक मजा लिया जा रहा है। और सोनाक्षी सिन्हा ब्रेन वॉश होते ही कहाँ 200 करोड़ और कहाँ 1 करोड़। 1 करोड़ तो आजकल जो गांव में रहता है ना आदमी, उसके पास होता है, इतनी आमदनी हो गई है। लेकिन क्या उसको उसमें दिखा और क्या उसमें मिला जो से इसमें कुछ आदमी ये भी एंगल निकाल रहा है कि करण जौहर का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि जितना भी लव जिहाद वाला मामला है इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप उसको उठा के देखिएगा, उसमें सबसे बड़ा हाथ करण जौहर का होता ही होता है। किसी ना किसी एंगल से वो जरूर टच में रहता है। और सोनाक्षी सिन्हा जो है, जब से फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखी है, करण जौहर के आसपास ही घूमती रहती है और करण जौहर का फिल्म सबसे ज्यादा वो करती है। हालांकि अब उसे फिल्म नहीं मिल रहा है और आगे 1-2 फिल्म मिलेगा, आप देखिएगा, क्योंकि हिंदू संगठन को चिढ़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए कुछ जो असामाजिक तत्व बॉलीवुड में है, वो उसे कुछ फिल्म देगा और पूरा ट्विटर पे ये ट्रेंड कराएगा कि देखा जहीर से शादी करने के बाद सोनाक्षी सिन्हा को फिल्म का बौछार लग गया। लेकिन लगातार 2-3 फिल्म के बाद फिर उसका ऐसा स्टार्टअप डाउन होगा, ऐसा होगा कि फिर वो खड़ा नहीं हो पाएगी और खुद के पैसे से हस्बैंड को कितना ऊपर उठाएगी वो। 200 करोड़ तो जाएगा ही जाएगा और हस्बैंड का 100 करोड़ 1 करोड़ भी जाएगा और फिर बाद में दोनों में आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा और तलाक पे नौबत आ जाएगी। फिर उसी रामायण वाले घर में वापस आना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगा। उसके उस समय पे कुछ भी हो सकता है। ये बॉलीवुड है। सुशांत सिंह राजपूत को मारते हुए तो देर ही नहीं लगा, दिशा साल्यान को छत पर से फेंकते हुए थोड़ा सा भी नंगा फेंकते हुए नहीं आया सर। ये तो सोनाक्षी सिन्हा है। ऐसा हो सकता है। धन्यवाद।